नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है ममता। ये कोई 2 बजे का वक्त था। बादलों का एक हल्का सा गिलाफ चांद को छुपाए हुए था। एकाएक मेरी आंख खुल गई। क्या देखता हूँ कि साथ वाली चारपाई पर अम्मा सिसकियाँ ले रही हैं। क्यों अम्मी? मैंने घबरा कर आंखें मिलते मिलते पूछा। अम्मा सिसकियाँ और हिचकियों के दरमियान मेरे सवालों को गुस्से से दोहराते हुए कहा, शर्म नहीं आती? बाप को भी और बेटे को भी, जो इतने बड़े हो गए, कुछ खुदा का खौफ नहीं? आखिर हुआ क्या? मैंने जल्दी से बात काट कर पूछा। यह आधी रात का वक्त रोना कैसा? गर्मियों के दिन थे। हम सब बरामदे में सो रहे थे, मगर अब्बा अंदर सामने एक कमरे में सो रहे थे। उनकी तबीयत नासाज थी और उन्हें अक्सर गर्मियों में भी सर्दी लग जाने का अंदेशा लाहक रहता था। इसलिए उमूमन वो अंदर ही सोया करते हैं। आखिर उनकी आंख भी खुल गई। वहीं बिस्तर पर से करवट बदल बदल कर बोले, क्या बात है वहीद? तुम्हारी अम्मा रो क्यों रही है? मैं क्या बताऊं अब्बा, बस रो रही है। हाँ, और तुम्हें किस बात का फिक्र है? अम्मा की हिचकियाँ और तेज हो गईं। पता नहीं मेरा लाल इस वक्त किस हालत में है, मेरा छोटा महमूद, और तुम यहाँ पड़े सो रहे हो। और वहाँ उसका कौन है? न माँ, न भाई, न बहन, और तुम खर्राटे ले रहे हो आराम से, जैसे तुम्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं। मैंने अभी अभी अपने छोटे महमूद को ख्वाब में देखा है। वो एक मैले कुचैले बिस्तर में पड़ा बुखार से तप रहा है। उसका पिंडा तनूर की तरह गर्म था। वो कराहते हुए अम्मा अम्मा कह रहा था। यह कहकर अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अम्मा का छोटा महमूद और मेरा बड़ा भाई लाहौर में बीए में तालीम पाता था, 3rd ईयर में। मैं एफए का इम्तिहान देकर लाहौर से यहाँ मई के महीने में ही आ गया था, मगर महमूद को अभी लाहौर 1 महीना और गुजारना था। लेकिन जब जून का महीना भी गुजर गया और महमूद अभी तक लाहौर से वापस न आया था। अम्मा बहुत परेशान थी, और सच पूछिए तो हम सब बहुत परेशान थे। हमने उसे परसों एक तार भी दिया था, और मुद्दतों के बाद अचानक महमूद का एक खत भी आया था। चंद मुनहनी सुतूर थीं। लिखा था, मैं बीमार हूँ, मलेरिया का बुखार है, लेकिन अब टूट रहा है। चंद दिनों से यहाँ बहुत बारिश हो रही है। अगर लाहौर का यह हाल है तो इस्लामाबाद का क्या होगा? क्या कश्मीर आने का रास्ता खुल गया? जल्दी लिखिए कि किस रास्ते से आऊँ। क्या जम्मू बानिहाल रोड से आऊँ कि कोहाला उड़ी सड़क से? कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा? हमने सोच विचार के बाद एक तार और दे दिया था। बारिश बहुत हो रही थी और दोनों सड़कें शिकस्ता हालत में थीं। फिर भी कोहाला उड़ी रोड बानिहाल रोड से बेहतर हालत में थी। इसलिए यही मुनासिब समझा कि महमूद कोहला रोड से ही आए। अब आधी रात के वक्त ये उफ्ताद आ पड़ी। अब्बा की नींद परेशान हो गई थी। ची बजी होते हुए बोले, तो इसका क्या किया जाए? तुम्हें तो यूं ही दिल में वसवे उठा करते हैं। भला इसका इलाज क्या? आखिर महमूद कोई बच्चा तो है नहीं। तुम्हें फिक्र किस बात की है? हजारों माओं के लाल लाहौर में पढ़ते हैं और हॉस्टलों में रहते हैं। आता ही होगा। अगर आज सुबह वो लाहौर से चला तो शाम को वो रावलपिंडी पहुंच गया होगा। कल कोहाला। और अम्मा जल्दी से बोली, और क्या? क्या गजब करते हो? और खुदा न करे उसका बुखार अभी न टूटा हो तो फिर? मैं पूछती हूँ तो फिर? यह कहकर अम्मा रुक गई और दुपट्टे से आंसू पोंछकर कहने लगी, मुझे मोटर मंगवा दो, मैं भी लाहौर जाऊंगी। अब तुमसे कौन बहस करे, हमें तो नींद आई है। यह कहकर अब्बा करवट बदल कर सो रहे। मैंने भी यही मुनासिब जानकर आंखें बंद कर ली, मगर कानों में माँ की मध्यम सिसकियों की आवाज़ें, जिसे वो दबाने की बहुत कोशिश कर रही थीं, बराबर आ रही थी। क्या दिल है माँ का, और कितनी अजीब हस्ती है उसकी। मैं आंखें बंद किए सोचने लगा। माँ का दिल, माँ की मोहब्बत, ममता किस कदर अजीब जज्बा है। आलम जज्बात में उसकी नज़ीर मिलनी मुहाल है। नहीं, ये तो अपनी नज़ीर आप है। एक सपने के धुंधलके में अपने बीमार बेटे को देखती हैं और चौंक पड़ती हैं, लरज जाती हैं। ममता, क्या इस जज्बे का एहसास महज जिस्मानी है, महज इसलिए कि बेटा माँ के गोश्त व पोस्त का एक टुकड़ा है? और क्या हम सचमुच फलावीर के तख्युल के मुताबिक इस कायनात में अकेले हैं?
तन्हा, बेयार व मददगार, एक दूसरे को समझते हुए भी ना आशना। मगर मैं भी तो महमूद का भाई हूँ। मेरी रगों में भी वही खून मुजजन है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी के इन 20 सालों में सिर्फ 2 दफ़ा महमूद से जुदा हुआ हूँ, और वो भी निहायत कलील अरसों के लिए। फिर मैं क्यों इस कदर उसके लिए बेताब व बेकरार नहीं? ममता, क्या हम सचमुच पत्थरों की तोदों की तरह हैं, मिस्र के मीनारों की तरह खूबसूरत लेकिन बेजान, अशोक के कतबों की तरह सबक आमोज लेकिन बेहिस, बेरूह? ममता, बुद्ध ने कहा था, ये दुनिया धोखा है, शराब है, माया है, होगी, लेकिन यकीन नहीं पड़ता आखिर ये हसीन जज्बा कहाँ से आया। और कायनात एक गोशे में सिसकती हुई अम्मा, क्या ये भी एक धोखा है? सच जानिए, यकीन नहीं पड़ता है। छोटा महमूद, मेरा नन्हा महमूद, मेरा लाल। अम्मी हल्की सी हिचकियों में भाई का नाम ले रही थी। कितनी मामूली सी बात थी। भाईजान शायद अभी लाहौर में ही होंगे, जियाफतें उड़ाते होंगे, सिनेमा देखते होंगे, और अगर लाहौर से चले आए हों तो रावलपिंडी एक्सप्रेस में इस वक्त ख्वाबे खरगोश में पड़े खराटे ले रहे होंगे। मैं भाईजान के बहानों को खूब जानता हूँ, अम्मा भी जानती हैं, मगर फिर भी रो रही हैं। आखिर क्यों? ममता, शायद ये कोई रूहानी कराबत है। शायद इस दुनिया के वसी सहरा में हम अकेले नहीं हैं। शायद हम महज पत्थरों के तोदों की तरह नहीं हैं। शायद इस इंसानी मिट्टी में किसी अजली आग के शोलों की तड़प है। मसलन मुझे मोपांसा का अफसाना तन तन्हा याद आ गया, जिसमें उसने इस शदीद एहसास से तन्हाई का रोना रोया है। आह बेचारा मोपांसा, वो एक माहिर नफ्सियात था, और एक माहिर नफ्सियात की तरह वो कई बार नफ्सियाती वारदात का सही अंदाज़ा करने से कासिर रहा। उसके अफकार ने इसे कसरत को गलत रास्ते पर डाल दिया। तन्य तन्हा एक ऐसी मिसाल है। वो लिखता है, औरत एक शराब है और हुस्न एक फरोई। अमर हम एक दूसरे के मुतालिक कुछ नहीं जानते। मियाँ बीवी सालहा साल एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बेगाना हैं। दो दोस्त मिलते हैं और हर दूसरी मुलाकात में एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। निस्वानी मोहब्बत मुस्तकिल धोखा है, और जब मैं औरत को देखता हूँ तो मुझे चारों तरफ मौत ही मौत नज़र आती है। मैंने आंखें खोलकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मी रोते रोते सो गई थीं। गाल आंसुओं से गीले थे और बंद आंखों की पलकों पर आंसू चमक रहे थे। क्या अम्मी मौत है? और क्या ममता भी कोई ऐसा ही हलाकत आफरी जज्बा है? शायद मोपांसा गलती पर था। शायद उसे ये लिखते वक्त अपनी शफीक माँ की याद ना आई थी। वो उसकी जान बख्श लोरियाँ, वो नर्म नर्म थपकियाँ, जबकि वो बच्चों की तरह सिर्फ ऊँह ऊँह कह लेने पर बिलबिला उठता था और उसकी छाती से लिपट जाता था। शायद उसे अपनी माँ की वो तवील बोसे भूल गए कि जब बड़ा होने पर भी उसका नफ्सियाती सर अपने बाजुओं में ले लेती थी और प्यार करती थी। जब वो ममता से बेकरार हो जाती थी और उनकी गैर हाजिरी में भी उसकी राह देखा करती थी, उसकी हर गलती को बच्चों की भूल से ताबीर किया करती थी और गुनाह को नेकी में मुब्दिल कर देती थी। इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ हमारी माएँ हैं। वो शहीद एहसास से तन्हाई जिसकी मुपांसा को शिकायत है, जो दुनियावी कुफलतों और उल्फतों में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। न जाने वो माँ की गोद में आकर कैसे नापैद हो जाता है। माँ के जज्बा ये मोहब्बत में एक ऐसी दीवानगी व वारिफतगी है जो उसकी अनानियत को फना कर देती है और उसकी जात को बच्चों में मुंतकिल कर देती है। यकीनन हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, मगर हमारे साथ हमारी माएँ हैं। यकीनन गुटरगू, कुटरगू, कुरुकू, कबूतर, मुर्ग, चिड़ियाँ, दो शीजा शहर को खुश आमदीद कह रहे थे। उनकी खुश इल्हानी ने मुझे बेदार कर दिया। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया, टांगें चारपाई से नीचे लगा दी और आंखें मलने लगा। इतने में आंगन से अम्मा की आवाज़ आई, बेटा वहीद उठो, महमूद आ गए। आंखें खोलकर देखा तो सचमुच अम्मा आंगन में उगे हुए पंचतारे के बूटे के नीचे एक मोड़े पर बैठी थी और महमूद उनके पैरों पर झुका हुआ था। मैं जल्दी से उठा। आंगन में हम दोनों भाई बगलगीर हुए। इतने दिन कहाँ रहे? मैंने महमूद से पूछा। महमूद ने शौक निगाहों से मेरी तरफ देखा और एक आंख मींच ली, फिर गर्दन मोड़कर पंच तारे के सुर्ख सुर्ख फूलों के गुच्छों को गौर से देखने लगा। कोई 7 रोज झड़ी रही।
मुतवारिक बारिश होने से सड़क बावजा से बह गई थी और सुपरिटेंडिंग ट्रैफिक ने रास्ता बंद कर दिया था। उसने आहिस्ता से जवाब दिया और यह कहकर एक हाथ मेरे हाथ को पकड़कर जोर से हिलाने लगा। अम्मा कद्दू छील रही थी और हम दोनों को देखती जाती थीं। उनकी आंखें पूर्णम थीं। आंसुओं की इन दो समुद्रों में खुशियों की जल की परियां नाच रही थीं। धन्यवाद।